स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू कुमार। वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हम लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज का। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्म करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें बोला कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना, पहले देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो अपन लेंथ इनटू ब्रेड्थ से फॉर्मूला होता है इसका, L इनटू बी इज इक्वल टू कितना दिया होगा, तो 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये कंडीशन दी। दूसरी क्या दी, लेंथ जो है प्लॉट की मीटर्स में वो 1 मोर देन है ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, तो मैंने क्या माना, लेट भाई मेरे को लेंथ जो दी गई है ना वो विड्थ के साथ एक रिलेशन में दी गई, यानी कि वो विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है। लेट विड्थ को मैं मान लेता हूँ x में, इसको b मान लो, थोड़ा सा x मान लो, x मान लो। ठीक है, तो जो लेंथ है मेरी, लेंथ को कितना मान ले, y मान लेते हैं। ठीक है, अब लेंथ और विड्थ के बीच में एक रिलेशन है कि भाई लेंथ जो है y जो है मेरा, वो क्या है, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ विड्थ, यानी कि लेंथ जो है वो विड्थ का ट्वाइस करोगे, उसमें एक बढ़ाओगे। लेंथ किसके बराबर है, विड्थ के ट्वाइस में एक बढ़ा दोगे तो लेंथ के बराबर बन जाएगा। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं भाई, एरिया ऑफ द प्लॉट क्या है, L इंटू बी इज 528। ठीक है, L कितना, L है y, यानी कि इसको xy बोल सकते हैं। xy इज इक्वल टू 528। x की जगह x को रखो, y की जगह क्या रख लेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं उस माइनस 528 को इस तरफ ले आया तो माइनस हो जाएगा। ये क्या बना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, मतलब कि इस जो मेरा एरिया है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करेगा। और डिपेंड किस पे करेगा एरिया मेरा, ब्रेड्थ पे यानी कि विड्थ पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाले। अगर आपने 3 लिया है तो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, 4। अगर आपने 5 लिया तो कॉन्जिक्यूटिव कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इस तरीके से। तो भाई हमें तो कोई भी नंबर नहीं पता है, तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 ही होगा। तो जो भी नंबर लिया उसमें अगला एक बढ़ोतरी कर देंगे कि इनका प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना है, 306, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। क्लियर, यानी कि कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। इधर ले आओ, ठीक है, ये है मेरा क्या
उनका प्रोडक्ट को निकालने का तरीका, कोई भी जो भी नंबर है उसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक तो फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटनेस स्क्वायर और स्क्वायर रूट मेथड होता है। तो आगे भी डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि रोहन है और उसकी मम्मी है। रोहन की जो मम्मी है उससे 26 ईयर्स ओल्ड ज्यादा है, ठीक है। तो उनकी एज का प्रोडक्ट यानी कि जो उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है, उम्र का भी कब का, 3 साल बाद, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन लेंगे, क्योंकि रोहन की एज से उसकी मम्मी की एज का एक रिलेशन दिया गया, क्योंकि रोहन से 26 साल बड़ी उसकी मम्मी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर कितना हो जाएगा, मम्मी 26 साल बड़ी है उसकी, तो 20x + 26 ईयर्स, और इसकी कितनी है रोहन की, 26 साल, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो निकालना है वो निकालना है इनकी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद का, यानी कि रोहन अगर आज 14 का है तो 3 साल बाद 17 का हो जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। चलिए तो 3 years लेटर, 3 साल बीत चुके हैं। रोहन से एज कितनी हो जाएगी, रोहन से एज हो जाएगी x + 3, और रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, x + 26 साल की तो पहले ही थी, और 3 साल और जोड़ दो, ठीक है। ये होगी इनकी एज। अब इनकी ये जो एज है इनका प्रोडक्ट कितना है, 360। आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है। तो x + 3 x + 29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x का स्क्वायर + 29x + 3x, 3 × 29 कितना आ जाएगा, 87, ठीक है। x स्क्वायर + 32x, 360 में से 87 को हटा दो, ठीक है। 273 माइनस का 273 = 0। भाई देखो जब ये 360 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये अपना 87 कैसा है, 87 है हमारा प्लस का, ठीक है। तो -360 एंड +87, डिफरेंस कितना निकल के आएगा, माइनस का 273, ठीक है। तो ये है आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग उन दोनों की एज बता सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। इसमें क्या बोला, ट्रेन है उसको ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कितना था हमारा, 480 किलोमीटर, ठीक है। इनिशियली जो गाड़ी थी मेरी उसकी स्पीड अपन यू मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं नीचे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू यू, ठीक है। अब टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन मैं ले रहा हूं इस बार t1, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे एक और केस दिया इसलिए उसको t2 ले लूंगा, उसको t1 ले रहा हूं, ठीक है, t1, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। तो अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड को टाइम बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या
T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480 u, ये बोल सकते हैं। इसने बोला कि अगर आप x u स्पीड से चलोगे तो आपको T1 टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 480। तो मैंने बोला मेरे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दिखाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के टाइम को ऊपर भेज दिया, स्पीड को नीचे ले आया। डिस्टेंस कितना था 480, स्पीड कितनी थी u, टाइम कितना है T1। ठीक है, टाइम को T1 क्यों लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट केस उसने मुझे क्या दिया है, उसने बोला कंडीशन 2 में क्या बोला उसने मुझे कि जो नई स्पीड है, अगर आप अपनी ट्रेन की स्पीड, न्यू स्पीड, जो आपकी ट्रेन की स्पीड थी उसको 8 से कम कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर से अगर आप उसको कम कर दो, और जो न्यू टाइम है, फिर न्यू टाइम जो है आपका वो कितना हो जाएगा T2। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब स्पीड बढ़ती है ना तो टाइम कम होता है। सपोज करो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 10 की स्पीड से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर ही ट्रेवल होगा। ठीक है, पर अगर आपने स्पीड बढ़ा के 60 कर ली, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 10 मिनट के अंदर कितना किलोमीटर जाओगे, 10 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो वहीं पे ऐसा ही हुआ, इसने बोला कि जब आप अपनी स्पीड को 8 से कम करोगे तो आपको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ गया, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर अपन क्या लिख सकते हैं, T2 कितना हो जाएगा अपना, भाई डिस्टेंस कितना है 480 है, स्पीड कितनी है u माइनस 8, u माइनस 8। ये मेरी नया टाइम है। ठीक है, तो इन दोनों टाइम्स के बीच में डिफरेंस भी है क्या, हाँ भाई, T2 ज्यादा है, T1 ज्यादा है। ठीक है, स्पीड कम कहाँ है, स्पीड कम T2 की ज्यादा है, और बोला भी तो गया कि 3 घंटे बढ़ जाएंगे, तो T2 ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है। कितनी ज्यादा है, डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, अब ये जो 480 अपॉन यू है, ये क्या है, टाइम है, यानी कि ये आवर्स है। 480 अपॉन यू माइनस 8, ये भी क्या है, आवर्स है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं क्या, 480 माइनस यू माइनस 8, 480 अपॉन यू इज इक्वल टू 3, मतलब T2 में से T1 घटाया तो 3 घंटे बचा। ये सारे के सारे टाइम की यूनिट्स हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 480 यू माइनस 480 u माइनस 8, 3, नीचे क्या बचा, u स्क्वायर माइनस 8u। भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे टर्म्स, ये u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये u 8 माइनस u माइनस 8 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा ये 480u माइनस 480u माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 480 इंटू 8, ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा 3u का स्क्वायर माइनस 24u। भाई ये u पूरा उठ के यहाँ पे जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, u स्क्वायर कितना हो जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 24u। अब इन चीजों की तरफ ये तो कट गया। ठीक है, कितना बचा 3u स्क्वायर माइनस 24u, और इस 380 3840 को उधर ले जाओ तो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। को चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है हमारी इक्वेशन ये। ठीक है, तो ये था आपका 4 पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।